डियर स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे कि किसी ग्रुप जी से ग्रुप जी डेज पर परिभाषित किसी समाकारिता एफ की एसटी जी का एक प्रसामान्य उपरूप है, ये आपको दिखाना है। तो फर्स्ट एफ की एसटी किस तरह से डिफाइन होती है? किसी ग्रुप जी से जी डेज पर परिभाषित किसी समाकारिता एफ की एसटी। तो माना एफ ग्रुप जी से जी डेज पर एक समाकारिता है, तब समाकारिता की परिभाषा के अनुसार एफ ए बी इक्वल टू एफ एफ बी फॉर ऑल ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ जी। नंबर 1 लगा दें इसको। अब एफ की एसटी, तो सिंस या माना समाकारिता एफ की एसटी के है, समाकारिता एफ की एसटी क्या है? के है। तब एसटी की परिभाषा से एसटी की जो परिभाषा है, उस परिभाषा से कि क्या हो जाएगा? जी के उन अवयवों का समुच्चय है जिनकी एफ इमेज जी डेज का तत्समक अवयव है। नंबर 2 लगा दें, जहाँ ई डेज ग्रुप जी डेज का तत्समक अवयव है। ये आपका के है। तो के को विशिष्ट उपरूप दिखाना है। तो विशिष्ट उपरूप दिखाने के लिए पहले उपरूप दिखाना पड़ेगा, और उपरूप दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? ए और बी के अवयव लेना है, और ए बी इनवर्स को के का अवयव दिखाना है। ए बी इनवर्स को के का अवयव दिखाना है। तो फर्स्ट अपन देखेंगे कि के है जी का रिक्त उपसमुच्चय है। तो स्पष्ट है के जो है वो सबसेट है जी का। परिभाषा नंबर 2 से स्पष्ट है के सबसेट है जी का। सिंस एफ ई बराबर होता है ई डेज, एफ ई बराबर ई डेज है, तो इम्प्लाइज ई एलिमेंट्स है के का, ई एलिमेंट्स है के का। तो इम्प्लाइज के नॉट इक्वल टू 5, के नॉट इक्वल टू 5, अर्थात के है जी का रिक्त उपसमुच्चय है। अब अपन मान लेंगे ए और बी के अवयव है। अपने को क्या दिखाना है? ए बी इनवर्स के का अवयव है। ए बी इनवर्स के का अवयव कब होगा? जब एफ ए बी इनवर्स है जी डेज का तत्समक अवयव हो, तब। तो ए और बी के अवयव हैं, तो नंबर 2 से एफ ए बराबर ई डेज तथा एफ बी बराबर ई डेज। कहाँ से? 2 से। इसको अपन 3 नंबर कर दें। अपने को क्या दिखाना है? एफ ए बी इनवर्स वो ई डेज के बराबर है। तो सिंस एफ ए बी इनवर्स बराबर एफ एफ बी इनवर्स, ए और बी जी किसके अवयव हैं? के अवयव हैं। तो सिंस ए और बी के अवयव हैं, तो इम्प्लाइज ए और बी
जी के अवयव है, तो इम्प्लाइज ए और बी इनवर्स है वो जी का अवयव है। जी का अवयव है तब आपका 1 नंबर समीकरण है, उससे आपके पास ही रिजल्ट आ जाएगा। इक्वल टू एफ ए और ये हो जाएगा एफ बी का इनवर्स। सिंस एफ ए इनवर्स बराबर एफ ए का इनवर्स फॉर ऑल ए एलिमेंट्स ऑफ जी, तो बी इनवर्स जी का अवयव है, बी जी का अवयव है, तो ये आ गया एफ ए और एफ बी का इनवर्स। एफ ए ई डैश है, एफ बी है वो ई डैश है, बी कितना है ई डैश है का इनवर्स, और ये हो जाएगा ई डैश इक्वल टू ई डैश। तो आप देख रहे हैं कि एफ ए बी इनवर्स बराबर ई डैश आ गया, तो ये इम्प्लाइज कर रहा है ए बी इनवर्स है वो के का अवयव है। के का अवयव है, अतः के है जी का एक उपग्रुप है। अब आपको क्या दिखाना है, विशिष्ट उपग्रुप दिखाना है, और विशिष्ट उपग्रुप दिखाने के लिए अपन मान लेंगे कि माना जी ग्रुप जी का कोई विशिष्ट कोई आपके पास है आर्बिट्री अवयव है, स्वेच्छा अवयव है, तथा ए एलिमेंट्स है के का। तो ए एलिमेंट्स है के का इम्प्लाइज एफ ए बराबर ई डैश, एफ ए बराबर ई डैश। आपको क्या दिखाना है कि जी ए जी इनवर्स को के का अवयव दिखाना है, क्योंकि अपन बता रहे हैं कि के नॉर्मल सबग्रुप है जी का, तो को जी ए जी इनवर्स के का अवयव दिखाना है, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि के आपका है वो नॉर्मल सबग्रुप है जी का, अर्थात आपको दिखाना है जी ए जी इनवर्स है वो एलिमेंट्स है के का फॉर ऑल जी एलिमेंट्स ऑफ जी ए एलिमेंट्स ऑफ के। तो सिंस एफ जी ए जी इनवर्स बराबर एफ जी और एफ ए जी इनवर्स इक्वल टू एफ जी एफ ए एफ जी इनवर्स बराबर एफ जी एफ ए और एफ जी इनवर्स है। तो यहाँ देखिए कि एफ ए आपका के का अवयव है, तो आपने ऊपर दिखाया है कि एफ ए बराबर ई डैश होता है, तो यहाँ ई डैश लिख दें, और एफ जी इनवर्स इनको दोनों को साथ में ले लीजिए चाहिए। सिंस एफ ए बराबर कितना है ई डैश है, तो इम्प्लाइज ये आ जाएगा इक्वल टू एफ जी और एफ जी का इनवर्स इक्वल टू एफ जी और एफ जी का इनवर्स बराबर ये हो जाएगा ई डैश। अतः एफ जी ए जी इनवर्स बराबर ई डैश इम्प्लाइज जी ए जी इनवर्स एलिमेंट्स है के का।
तो ये इम्प्लाइज करेगा के है ग्रुप जी का एक विशिष्ट उपग्रुप है। के क्या है? जी का एक विशिष्ट उपग्रुप है। तो इस तरह से आप दिखाएंगे कि यदि एफ ग्रुप जी से जी डैश में एक समाकारिता है तो उसकी एसटी है वो जी का एक विशिष्ट उपग्रुप होता है। ये आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल है वो समझ लें। एग्जाम्पल आपका है कि यदि जी एक ग्रुप है तथा एच के अंदर जी के वो अवयव हैं जिनके लिए एक्स जी बराबर जी एक्स है फॉर ऑल जी एलिमेंट्स ऑफ जी। ग्रुप जी का एक उपग्रुप है। अपने पिछले कक्षा में बताया था कि ये आपका जी का एक उपग्रुप होता है। यहाँ उपग्रुप अपन सिद्ध नहीं कर रहे हैं। जी का एक उपग्रुप है, सिद्ध कीजिए कि एच नॉर्मल सबग्रुप है जी का एक विशिष्ट उपग्रुप है। तो विशिष्ट उपग्रुप दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि आपको दिखाना पड़ेगा कि फॉर ऑल जी एलिमेंट्स ऑफ जी एक्स एलिमेंट्स ऑफ एच जी एक्स जी इनवर्स एक एलिमेंट्स है एच का एलिमेंट्स है। तो माना एक्स एलिमेंट्स है जी का तथा एच एलिमेंट्स है एच का। तब एक्स इनवर्स को वो आपको तत्समक एच का अवयव दिखाना है। एच का अवयव दिखाते ही आपका नॉर्मल सब हो जाएगा। एच एलिमेंट्स है एच का, तो इसको आप लिख दीजिए एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच एक्स एक्स इनवर्स। सिंस एच एलिमेंट्स है एच का तो इम्प्लाइज एक्स एच इक्वल टू एच एक्स। नंबर जो दी हुई थी उस एच की डेफिनेशन से, तो ये इक्वल टू सहचार्यता लगा दीजिए तो ये आ जाएगा एच एक्स एक्स इनवर्स इक्वल टू एच ये तत्समक अवयव इक्वल टू एच एलिमेंट्स है एच का। तो अपन ने देखा कि एच जी का उपग्रुप है तथा एक्स एच एक्स इनवर्स है वो एलिमेंट्स है एच का। अतः फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ऑफ जी एच एलिमेंट्स ऑफ एच इम्प्लाइज एक्स एच एक्स इनवर्स है वो एच का अवयव है। एच का अवयव है तो इम्प्लाइज एच है जी का एक विशिष्ट उपग्रुप है। अर्थात एच है वो नॉर्मल सबग्रुप है जी का। और एच कैसा है? एच के अंदर जी के वो अवयव हैं जो कि जी के प्रत्येक अवयव के साथ में क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन था, इसको भी आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं।
और बाकी जो चीज़ है आगे की थ्योरम्स हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।